बोले कच्चिदात्म समाशूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तातमन्त्रिणः। हे भरत, जो शूरवीर हैं, कायर नहीं है, शास्त्रज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं और अच्छे कुलीन संस्कारों से संपन्न हैं, और जो राजा को कहना ना पड़े, राजा के इंगित माने संकेत को समझकर कार्य करने वाले हैं, ऐसे ईमानदार, सुयोग्य, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, शास्त्रज्ञ, सूरवीर मंत्रियों का परीक्षण करके तुमने मंत्री बनाया है कि नहीं? सफल राजा वही है जो योग्य व्यक्तियों को मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करे, वही सफल राजा है। कुछ पाप ऐसे हैं जो व्यक्ति को खुद भोगने पड़ते हैं, करेगा दूसरा, भोगना पड़ेगा उसे। स्कंद पुराण में लिखा है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। मंत्री का किया गया पाप राजा को भोगना पड़ेगा। मंत्री को नहीं मंत्री तो भोगेगा ही, राजा को भी भोगना पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए भोगना पड़ेगा कि सदाचार शून्य भ्रष्ट व्यक्ति को, बेईमान व्यक्ति को उसने मंत्री क्यों बनाया? पूरी जांच पड़ताल करके, उसको परख करके, जांच करके उसके लक्षण ठीक ठीक मिलते हैं तब बनाना चाहिए। ऐसे वैसे को क्यों बना दिया? मंत्री का किया पाप राजा को भोगना पड़ता है। जाया दोषम पतिम तथा, पत्नी का दोष पत्नी को तो भोगना पड़ेगा, पति को भी भोगना पड़ेगा। पातिति पति ही, जो अपने पत्नी के चरित्र की रक्षा करे उसको पति कहते हैं। उसने इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा वातावरण प्रस्तुत क्यों नहीं किया कि उसकी धर्म पत्नी, अधिकृता पत्नी सही रास्ते पर चलती? दोष उसका है, संभाल कर क्यों नहीं रखा? मनमाने तरीके से विवाह क्यों किया? अपनी कुल खानदान की परंपरा के अनुरूप, धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप, भारतीय पवित्र परंपरा के अनुरूप विवाह क्यों नहीं किया? भोगो परिणाम। इसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ पाप भी गुरु को भोगना पड़ता है। तथा शिष्य कृतम पापम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम, शिष्य का किया हुआ पाप गुरु जी को भोगना पड़ेगा। अयोग्य व्यक्ति को शिष्य क्यों बनाया? इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते भैया भले ही बिल्कुल सेवा मत करो, कोई बात नहीं, पर ऐसा कोई उटपटांग काम मत करो कि करो तुम भोगना पड़े गुरु महाराज को। ऐसा काम तो कम से कम मत करो। हे भरत, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, सुसंवृत्तो मंत्रिधुरैरमात्यै शास्त्र को विदैहि। हे भरत, सफल राजा का एकमात्र सफलता का मूल मंत्र है उसकी जो मंत्रणा है ना, वो गुप्त रहनी चाहिए। मंत्र गुप्त भाषणे से मंत्र बनता है। उसकी योजनाओं का उसके विरोधियों तक तो नहीं, किसी भी व्यक्ति तक उसकी योजनाओं की
का जो विधान है उसकी सूचना किसी व्यक्ति तक नहीं जानी चाहिए। वर्तमान में जो पूरे विश्व में राजनीतिक क्षेत्रों में असफलता कुछ दिखाई पड़ रही है पूरे दुनिया में, उसका कारण ये है कि पहले लोग योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बना करके फिर उसका प्रचार करते हैं। अभी योजना लागू नहीं की गई, योजना बनाई, फिर उसका प्रचार प्रसार हुआ, खूब प्रचार प्रसार कर दिया। अब विरोधियों को पता चल गया कि इसकी तो ये योजना है, और ये योजना कहीं लागू हो गई तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो योजना के लागू होने के पहले ही वे 50 प्रकार के विकल्प माने विक्षेपक खोज लेते हैं कि इस योजना को नष्ट भ्रष्ट कैसे किया जाए, क्या करवा दिया जाए कि ये सफल ना हो पावे। राम जी कह रहे हैं, भरत, राजा का कर्तव्य है मंत्रियों के साथ एकांत में गुप्त मंत्रणा करे और उसको लागू कर दे। इसके बाद प्रजा को अपने आप पता चल जाएगा राजा क्या कर रहा है। कहीं योजनाओं को लागू करने के पहले दूसरे लोगों तक वे योजनाओं की बातें पहुंच तो नहीं जाती हैं। इस देश में जितने आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन विफल हुए, उसका मूल कारण यह है कि उनकी मंत्रणाएं सबके सामने पहले ही पहुंच जाती हैं। षट्कर्णो भिद्यते मंत्रः, 6 कान में बात गई कि गई। 6 कान जानते हो कितने? 2 कान हमारे, 2 कान सुनने वाले के कितने हुए? 4, और तीसरा आ गया तो हो गए 6, 2 कान उसके 6 हो गए। 6 कान में जो बात पहुंच जाएगी वो पूरे संसार में फैल जाएगी। सुसमृतो मंत्री धुरई अमात्य शास्त्र को विद, शास्त्र को विद अमात्यों का कर्तव्य है को मंत्रणा को गुप्त रखें, प्रकाशित करें। ऐसे मंत्रियों को तुमने अपने निकट रखा है कि नहीं? अब सोने वाले सुन लो, राम जी सोने वालों के ऊपर बोल रहे हैं। कच्चिन्निद्रा वशं नैषि कच्चित् कालेव बुध्यसे कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम्। क्या बढ़िया बात, लिखने योग्य श्लोक। भरत, तुम हर समय ऊँघते तो नहीं रहते हो। जो शासक, जो व्यक्ति हर समय ऐसे बैठा रहेगा, बहुत से लोग बैठते ही ऐसे हैं कि नींद आ जाए। बढ़िया से बैठो, ठीक सावधान बैठो, काहे को नींद आएगी। और कथा मंडप में तो लोग आकर के ही ऐसी आसन से बैठते हैं कि उनके खर्राटे चलने लग जाए। तुम अधिक निद्रा के अधीन तो नहीं होते हो। कहीं ज्यादा सोने वालों को तुमने अपना मंत्री और सेवक तो नहीं बना रखा है। असमय में निद्रा के अधीन तो नहीं होते हो। और कच्चित काले व बुद्ध से, तुम अपने मंत्री, अपने सेवक, अपनी प्रजा के सहित ठीक 4 बजे ब्रह्मवेला में उठ जाते हो कि नहीं? ठीक समय से तुम उठते हो कि नहीं? उठ के क्या करना चाहिए? बड़ी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं। कच्चिच्चा पर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम्। प्रातः स्मरणादि करके फिर यह विचार करते हो कि नहीं कि हम अपने राज्य को सुखी, संपन्न, समृद्ध कैसे बनावें। आज के दिन में हमें क्या क्या काम राष्ट्र के, प्रजा के हित में करने हैं,
इस बात का विचार पक्का करते हो कि नहीं, आज मुझे ये काम करने ही है, आज का दिन ये काम करना है। उस काम में तुम ठीक से लग जाते हो कि नहीं, अर्थनीति पर विचार करते हो कि नहीं। कच्चित मंत्रय से नैकः कच्चिन्न पहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो राष्ट्रम मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गूढ़ विषय पर तुम अकेले ही निर्णय ले लेते हो। बहुत ध्यान से सुने, राजा को अकेले भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, भले ही कोई एक ही व्यक्ति विश्वस्त सही, पर उससे भी वो मंत्र ना करे। और एक विशेष बात है, जिसके साथ मंत्रणा करे उस व्यक्ति पर भी पूरा ध्यान रखे कि कहीं किसी भी विशेष परिस्थिति में हमारी मंत्रणा को कहीं इसने लीक तो नहीं कर दिया। ऐसा यदि हो जाए तो तत्काल अपनी योजना बदल दे, उस योजना को ही समाप्त कर दे। ऐसा तुम करते हो कि नहीं? दूसरी बात पूछी कि तुम ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में बैठकर गुप्त मंत्रणा तो नहीं करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी गुप्त मंत्रणा तुम्हारे शत्रुओं के पास तक पहुंच जाए? ऐसा तो नहीं है। राजा को ऐसे कार्य करना चाहिए भरत, जो कम संसाधनों से बड़ा लाभ राष्ट्र को देवें। जनबल, धनबल, राष्ट्र की शक्ति कम लगे और फायदा अधिक हो, ऐसी चीजों पर विचार करना चाहिए। ऐसी चीजों पर तुम विचार करते हो कि नहीं? साधन बहुत छोटा हो, फल बहुत बड़ा हो, और क्षिप्रमारभ्य मारभ से कर्म न दीर्घ यसी राघव। हे रघुकुल शिरोमणि भरत, किसी भी उत्तम कार्य का आरंभ तुम तत्काल कर देते हो कि नहीं? कहीं लंबी देरी तो नहीं लगाते हो? हमारे एक बड़े प्रिय स्नेह भाजन हैं और बड़े संस्कार संपन्न हैं, युवाओं में बहुत अच्छे संस्कार देने का कार्य भगवान उनके द्वारा करा रहे हैं। गोवत्स बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी उस बार जोधपुर आए थे, यहाँ ऋषिकेश है ऋषिकेश में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोले कोई भी काम जल्द मने ठीक सफलता की ओर ले जाना हो तो काम की मन में आते ही कितनी देर में? 5 सेकंड के भीतर काम शुरू कर दो। ये काम करना है, ये मन में आया तो 1 मिनट पूरा मत होने दो। 60 सेकंड का 1 मिनट होता ना, 5 सेकंड के भीतर आप उसकी प्रक्रिया में लग जाओ। मान लो आपको पत्र लिखना है तो ठीक है, समय आने पर हम लिख लें, नहीं, कलम उठाओ, कागज खोजो, प्रक्रिया में लग जाओ, तब तो काम होगा। और कोई बात नहीं, आज देर हो गई, कल कर लेंगे। 2 मार्ग हैं। एक तो ये है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए तत्काल 5 सेकंड के भीतर आप काम में लग जाओ, काम सफल हो जाए। कोई काम कठिन नहीं। हमारे ब्रज के महान संत श्री हरि बाबा ने अंग्रेजी जमाने में गंगा जी को बांध दिया
सैकड़ों गांव गंगा जी में डूब जाते थे हर साल बाढ़ में, और अंग्रेज शासन साहस नहीं कर पा रहा था, राजा लोग भी साहस नहीं कर पा रहे थे। ये बदायूं क्षेत्र की बात है, गंगा जी को कैसे बांधा जाए। बाबा जी कीर्तन करने लगे महामंत्र का, और फावड़ा कुदाल और तसल लेकर के खड़े हो गए, हजारों लाखों लोग खड़े हो गए। और कितने किलोमीटर का मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा गंगा जी का बांध बन गया, और आज भी सैकड़ों गांव बाढ़ के संकट से मुक्त हो गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, एक बंगला कहावत, वो मुझे याद नहीं है, कुछ गलत भी हो सकती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्ति है। महाराज जी कहते, यदि केहू तुम्हार डाक सुने ना, तभी तुम एकला चलो, एकला चलो। तुम किसी काम के लिए लोगों का सहयोग चाहते हो, और तुम कह रहे भैया आओ आओ वो काम करना, चलो भाई। यदि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता है तो तबे तुम एकला चलो, तुम अकेले चल पड़ो, कोई न कोई जरूर तुम्हारे पीछे चलने वाला मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन, नमक छोड़ो आंदोलन आदि कई सफल आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा संपन्न किए गए, और उनमें एक विशेषता थी कि वे दृढ़ निश्चय पूर्वक चल पड़ते थे तो हजारों लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए आपके कार्य की त्वरा और आपकी सावधानी और आपकी तत्परता, आपका दृढ़ निश्चय, यही मुख्य है। तो एक तो ये हो गया मार्ग, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। अब दूसरा मार्ग बता रहे हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज कल करते करते बिताए डाले बरसों। दीर्घ सूत्री विनश्यति, राजा को दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, निर्णय कर दे, घोषणा हो गई घोषणा। क्वचिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः। दूसरे राजाओं को तुम्हारे कार्यों की योजना की सूचना तब प्राप्त होनी चाहिए जब प्रजा में वो योजनाएं लागू हो जाएं, चल पड़े वो योजनाएं, तब तुम्हारे विरोधियों को उनका ज्ञान होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम राज्य के प्रजा के हित में योजना लागू करना चाहते हो, अभी प्रजा में लागू हो ही नहीं पाई और विरोधी खड़े हो गए उसमें बाधा डालने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमों को वो पहले से ही पहचान लेते हो। हे भरत, तुम एक बात जरूर बताओ, तुम्हारे पास गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है कि नहीं, ये बताओ। जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था ठीक नहीं होती वो सफल राजा नहीं हो सकता। राजा का कर्तव्य है कि अपने अत्यंत निकट रहने वालों के पीछे भी गुप्तचर लगाकर रखे, उन्हें पता न चल पावे कि मेरी गुप्तचरी हो रही है। अब गुप्तचर लगा के रखे,
हम नहीं बोल रहे, राम जी बोल रहे हैं। उन गुप्तचरों पर भी विश्वास न करे, गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर लगा के रखे और सबकी गुप्तचरी खुद करे। अपने गुप्तचर विभाग को तुमने इतना सुदृढ़ रखा है कि नहीं? क्वचिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्य परिकीर्तिता त्वया वा तब वा माच्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम। तुम अपने गुप्तचरों के द्वारा अपने विरोधी क्या करना चाहते हैं उसका पूरा ठीक ठीक पता लगा के रखते हो कि नहीं? वे राजा का अनिष्ट करें उसके पहले ही उनकी योजना को ही समाप्त कर दो। एक घटना ऐतिहासिक हम आपको सुनावें। वीर बुंदेला महाराजा चंपत राय युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। छत्रसाल अपने प्राण बचाकर छिप करके अपनी रक्षा कर रहे थे और मुगल सेना में वे सम्मिलित हो गए भील के वेश में। और योजना यह थी कि इनकी योजनाएं क्या हैं ये ठीक से समझ में आवे, और लक्ष्य यह था कि महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना जा रही है, तो इसके माध्यम से हमको महाराष्ट्र में शिवाजी तक पहुंचने का अवसर मिल जाएगा। और छत्रसाल पहुंच गए महाराष्ट्र तक मुगल सेना में भर्ती होकर के, और वहां सेना का जहां पड़ाव पड़ा था वहां शिकार खेलने के बहाने से घोड़े पर बैठकर निकले और गुप्त रीति से महाराज छत्रपति शिवाजी के दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी के दरबार में प्रवेश किया, छत्रपति शिवाजी ने खड़े होकर आदर पूर्वक कहा, आओ वीरवर चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, महाराष्ट्र की धरती पर तुम्हारा स्वागत है। उनको आश्चर्य हुआ कि मैं बालक हूं, ये मुझसे आयु में बड़े हैं, मैंने आज तक इनको देखा नहीं, इन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरे पिता का नाम और मेरा नाम लेकर ये कैसे मुझे सम्मानित कर रहे हैं। अत्यधिक आश्चर्य हुआ और फिर उनके महल में रहे और फिर योजना बनाई और श्री शिवाजी को अपने राजनैतिक गुरु के रूप में छत्रसाल ने स्वीकार किया। और उस समय शिवाजी ने कहा, छत्रसाल, चंपत राय का कब किस परिस्थिति में निधन हुआ मुझे गुप्तचरों के द्वारा सूचना प्राप्त है। तुम लोग कैसे कैसे अपने प्राण बचाकर भागे, कब किस तिथि को तुम मुगल सेना में सम्मिलित हुए और मेरे पास तक आ रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रत्येक दिन की मुझे गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त होती रही और तुम आ रहे हो यह सूचना भी मुझे प्राप्त थी। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए बैठा था। इतना सफल गुप्तचर तंत्र हो तो तुम मुगलों के छक्के छुड़ा सकते हो, स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कर सकते हो, और ऐसी गुप्तचरी की विधा यदि तुम्हारे पास नहीं है तो फिर व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने से कुछ मिलेगा नहीं। गुप्त मंत्रणा का ध्यान रखे और गुप्तचर विभाग को, सीआईडी विभाग को पूरी तरह ठीक ठाक रखे। अब एक श्लोक तो जरूर लिख लीजिए, कितना सुंदर श्लोक है। राम जी कह रहे हैं, कच्चित सहस्रैर्मूर्खाणाम कच्चित सहस्रैर्मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान् निःश्रेयसम्। क्या बढ़िया बात है, वाह। धन्य है राम जी की धर्मयुक्त राजनीति का उपदेश। राम जी कह रहे हैं
कि हजारों मूर्खों के बदले किसी एक विद्वान को आदर देकर अपने पास तुम रखते हो कि नहीं? राजा को अपने पास, शासक को अपने पास चापलूस चाटुकार मूर्खों की जमात, मूर्खों की भीड़ इकट्ठी करके नहीं रखनी चाहिए। भारतवर्ष में बड़े बड़े वीर पराक्रमी राजा हुए, लेकिन ये मुगलों के अधीन हुआ, फिर अंग्रेजों के अधीन हुआ और राज सत्ता बिखर गई। उसका मूल कारण था कि यहाँ के राजा महाराजा मूर्खों से, चाटुकारों से, चापलूसों से घिरे रहने लगे। अरे महाराज आधिराज आपकी जय हो, क्या कहना, आप तो आप सामने तो कह रहे हैं आप तो आप हैं, और मुंह मोड़ के कह रहे हैं गधे के बाप हैं। ऐसे ऐसे लोग। महाराज ने उच्चा बड़ा कुछ भी कहा, महाराज आधिराज की जय हो, आपके बड़े उत्तम नीच विचार है। सामने कह दिया उत्तम विचार, मन में कह दिया नीच विचार है। ऐसे चापलूसों को तुमने अपने पास तो नहीं रखा है कहीं? सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। विद्वानों का आदर करो, मूर्खों की भीड़ इकट्ठी मत करो। मूर्ख जो है ना, वो कभी न कभी तुम्हारी विद्वत्ता को भी ले डूबेंगे, तुम्हारी कार्यकुशलता को भी ले डूबेंगे। हजारों मूर्ख सेवकों से एक बुद्धिमान पढ़ा लिखा शत्रु अच्छा है। अरे हजारों मूर्ख सेवकों की अपेक्षा एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान शत्रु अच्छा। अरे शत्रु अच्छा क्यों? शत्रु तो सदा खराब होता है। बोले बुद्धिमान शत्रु भी तुमको अपनी शत्रुता से तमाम बारीकियों की जानकारी दे देगा, वो भी कुछ न कुछ सिखा जाएगा। अब मूर्ख सिखाएगा तो कुछ नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिखा देगा, चिलम पीना सिखा दे, तंबाकू खाना सिखा दे, अफीम खाना ये सिखा देगा, ताजुआ खेलना ये सिखा देगा, और कुछ नहीं सिखाएगा। क्योंकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा काव्य शास्त्र विनयोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्य और शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय व्यसनों में व्यतीत होता है। हे भरत, सहस्राण्यपि मूर्खाणाम यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्युतान्येव नास्ति तेषु सहायता। बड़ा बढ़िया श्लोक है। कब भारत का ऐसा सौभाग्य का दिन आएगा जब ऐसे सुंदर श्लोक, ऐसी सुंदर बातें भारत की शिक्षा पद्धति में सम्मिलित की जाएंगी और लोगों को सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। कब ऐसा बढ़िया समय आएगा इस देश में? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि राजा 1000 मूर्खों को अथवा 10,000 मूर्खों को भी अपने पास इकट्ठा कर ले, तो कभी भी वे मूर्ख चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, वो मिलकर 11,000 भी कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। ऐसे ही सलाह देंगे जिससे तुम्हारी लुटिया डूब जाए। हे भरत, एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। एक मंत्री हो, मेधावी हो, शूरवीर हो, चतुर हो, नीतिज्ञ हो और
निश्चल निष्कपट भाव से समर्पित हो। ऐसा एक विश्वास पात्र मंत्री भी यदि राजा को मिल जाए तो अपने शासन में वो बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। हे भरत, राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा में किसी को नालायक न समझे, किसी को अयोग्य न समझे। हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। संसार में कोई अयोग्य व्यक्ति है ही नहीं। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष है ही नहीं। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति वस्तु मनौषधम, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो औषधि न हो। जहर भी औषधि बन जाता है। असंख्य जहर है कि नहीं, कुचला जहर है कि नहीं, पर उसका भी आयुर्वेद में शोधन करके दवाइयां बना दी जाती है। नीला थोथा जहर है कि नहीं, उसका भी औषधियों में प्रयोग हो जाता है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, बस योजकस्तत्व दुर्लभा, योजक दुर्लभ है। योजना ठीक करना आवे अक्षरों की तो अक्षरों को जोड़ के मंत्र बन जाएगा। पदार्थों को जोड़ने की कला आवे तो बढ़िया जीवन रक्षणी दवा बन जाएगी। और व्यक्तियों के चयन का ढंग आवे तो हर व्यक्ति किसी न किसी काम के योग्य तो होता ही है। उसकी योग्यता की परीक्षा करके उस काम में उसको लगा दो। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। होता क्या है, प्रायः हम योग्यता का विचार न करके अपने पराये का विचार करते हैं, इसलिए सब काम बिगड़ते हैं। योग्यता की परीक्षा करें। अब हमसे कोई कहे कि महाराज ले ये सीमेंट है, ये गट्टी है, ये लोहा है, ये ईंट गुम्मा है, मकान बनाओ। हम योग्य प्रमाणित होंगे कि अयोग्य? ना तो नींव खोद पाएंगे, ना पिलर उठा पाएंगे, ना मसाला बना पाएंगे, ना ही अरे सीधी दीवार उठा नहीं पाएंगे। क्यों? उस काम के लिए हम अयोग्य हैं। अब हमसे कोई कहे कि आप अमुक चीज पढ़ा दो, तो जो चीज हमने पढ़ी है वो हम विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम योग्य हैं। भगवान के मंदिर में सेवा कर दो, इसके लिए हम कर सकते हैं, हमने की, हमको अनुभव है। कहीं कोई उपलब्ध न हो तो गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जो जो हमको यत्किंचित स्मरण में है, संस्कार में है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो हम सीखे ही नहीं, जो हम जानते ही नहीं, उस काम को हमसे करने के लिए आप कहेंगे तो हम कैसे करेंगे? संभव नहीं, नहीं कर सकते, कहना भी नहीं चाहिए। तो हर व्यक्ति किसी न किसी काम के योग्य है। उसकी योग्यता की परीक्षा करके उस काम में लगा दो, इसकी रुचि, और जो जिस काम में योग्य होता है उसकी उस काम में रुचि भी होती है। अब सीता शरण जी बैठे हैं, इनको हम कहें कि आषाढ़ में पानी बरसने वाला है, फिर पेड़ लगाए जाएंगे, अभी जेठ की दोपहरी में फावड़ा कुदाल लेकर यहाँ गड्ढा तैयार करो ग्राउंड में, अच्छे अच्छे वृक्ष लग जाएं तो बहुत अच्छा है। अब शायद अपने मन में सोचें कि चलो कह रहे हैं महाराज तो उनकी बात माननी चाहिए, पर ये काम करेंगे नहीं ठीक से, मन मार के करेंगे और काम बिगाड़ भी देंगे। और इनको ये कह दिया जाए कि देखो इतने लोग बैठे हैं, थोड़ा विनय पत्रिका के 2-4 पद सुनाइए, सूरदास जी कबीरदास जी के पद सुनाइए, एक आध कोई मीराबाई का पद सुनाइए, कीर्तन करिए। अरे महाराज क्या कहना है, तो हम सुनाएंगे।
ये बढ़िया सुनाएंगे, ये बजाएंगे, बांसुरी वाले बांसुरी बजाएंगे, तबला वाले तबला बजाएंगे, ये प्रेम से गाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्य में इनकी रुचि है, इसमें ये योग्य हैं। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में रुचि रखता है, जिस कार्य में उसकी योग्यता है, उस कार्य में उसको लगा दो, वो अपने आप काम करेगा। अब पूजा करने वाले को तो आप लगाओगे खंती खोदने में, और खंती खोदने वाले को कहोगे चलो पुजारी बनो, तो कैसे होगा भाई? सबके आनुवंशिक संस्कार हैं। अपनी अपनी विद्या, अपनी अपनी कला में सब निपुण है। जो जिस योग्य हो उस व्यक्ति को उसी कार्य में लगा देना, ये राजा का धर्म है। नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो तुम व्यक्तियों की योग्यता की परख करके जो जिस कार्य के योग्य हैं उन व्यक्तियों को उन्हीं कार्यों में नियुक्त करते हो कि नहीं? और महाराज, अब घूस लेने वाले लोग सुन लें। राम जी ने घूस लेने वालों को लिए भी कह दिया है। अमात्यानुपधातीतान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित त्वं नियोजयसि कर्मसु। बहुत प्यारी बात। हे भरत, तुम ऐसे राज कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को नियुक्त करना जो उपधातीत हों। उपधातीत माने घूस रिश्वत 2 नंबर की कमाई विष के समान त्यागने वाले हों। ऐसे लोग, अत्यंत ईमानदार व्यक्ति, और क्या, पितृपैता महान शुचीन, बाप दादों के समय से जो बढ़िया ईमानदारी से काम करते चले आए पुरुषों को तुम कर्म में नियुक्त करते हो कि नहीं? रिश्वतखोर राजा की लुटिया बहुत जल्दी डुबा देते हैं। भागवत में तो लिखा है, रिश्वत लेने वाले राजा, मंत्री अथवा कर्मचारी को शूकर मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। बड़ा भारी पाप है। रिश्वत नहीं लेना चाहिए, उत्कोच नहीं लेना चाहिए। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, मध्य प्रदेश के ही बड़े शहर की बात है। हम नाम नहीं लेंगे शहर का नाम, क्योंकि लाइव कथा है। मध्य प्रदेश के ही एक बड़े शहर में हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के साथ गए। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे भार्गव साहब, उनके यहाँ गए। लोगों ने कहा, महाराज इनको पूरी गीता याद है, बड़े भार्गव साहब बड़े बुद्धिमान, बड़े बुद्धिमान, बड़े अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं। अब लोग सब बड़ाई कर रहे थे। वो महाराज जी का स्वभाव था, वो न तो बड़ाई करते न बुराई करते, चुप रहते, ऐसे बैठते थे। जब बहुत बड़ाई करने लगे तो महाराज जी बोले, बक बक मत करो, बस इतना, बक बक मत करो। जब चुप हो गए तब उनका उत्साह बढ़ा कि मैं ही कुछ कहूँ। महाराज जी मेरे कल्याण के लिए कुछ कहिए। कमिश्नर साहब ने पूछा। महाराज जी बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बचपन में घर छोड़ दिया, बाबा जी बन गया, पहले गौ सेवा में लगा रहा, फिर गुरु महाराज ने पुजारी बना दिया, फिर पुजारी से रसोइया बन गया, फिर कुछ दिन गुरु महाराज की सेवा में रह के गुरु जी ने कहा 4 खुट घूम के आओ, तो घूमने चला गया।
कुछ महात्माओं ने कृपा कर दी, थोड़ी ध्यान धारणा करना आ गया, और तो क्या हम कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं, उत्तर नहीं दे सकते। आप तो विद्वान हैं, आपको हम क्या उत्तर देंगे। तो एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा इनको गीता जी कंठस्थ है, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, महाराज जी जरूर कोई एक सत्संग की बात बताइए। महाराज जी बोले देख कान खोलकर सुन ले, जितना रुचे और जितना पचे उतना ही खाया कर, ज्यादा खाएगा पेट फट जाएगा। कह के चुप हो गए। ऐसी भाषा थी उनकी, ज्यादा खाएगा पेट फट जाएगा, चुप हो गए। अब तो महाराज उसका भी उत्साह पूछने का ठंडा पड़ गया। 10-5 लोग बैठे थे, सब में सन्नाटा छा गया। और 5 मिनट बाद महाराज जी बोलते क्यों बैठे हुए हैं, चलो आसन पे चलो। उठ के चले गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उन्होंने कहा महाराज जी ये तो न्यायोचित काम भी बिना लिए नहीं करते हैं, आपने कैसे जान लिया। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि दिखाई पड़ती है, ऐसी लाखों मनुष्य मेरे सामने हो तो प्रत्येक व्यक्ति के बाहर भीतर के सारे संस्कार स्वच्छ दर्पण के भांति मुझे देखने में आ जाते। क्या करें, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं कि बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, सही बोलूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। इस घटना के 5-7 दिन के भीतर ही वे किसी बड़े भ्रष्टाचार में मुअत्तल कहते, क्या कहते, वो हो गए, सेवा से पृथक कर दिए गए, सस्पेंड कहते, क्या कहते, वो हो गए। किसी ने कहा महाराज जी ने कह दिया था कि ज्यादा खाएगा, जितना रुचे उतना पचे उतना ही खाओ, नहीं ज्यादा खाओगे पेट फट जाएगा। तो तुम्हारा पेट फट गया, नौकरी तुम्हारी अलग हो छूट गई। अब महाराज के पास जाओ तो ही समाधान होगा। महाराज वो बेचारे साहब वृंदावन खाक चौक फिर आए, रोने लगे, बोले महाराज जी ब्राह्मण हूँ, बेटी ब्याह के लायक हैं और इतना बड़ा आरोप लग गया, पदोन्नति तो होगी ही नहीं, मेरे तो भारी कलंक लग गया। महाराज जी बोले हमने झूठ बोला क्या। बोले नहीं महाराज आप तो बिल्कुल सच्ची बोलते हैं, पर आपका श्राप लग गया। महाराज श्राप राप हमने किसी को नहीं दिया, वो तो बेईमानी करते 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 जब उसका एक समय पूरा हो जाता तो वो फूट जाता है घड़ा। हमने कुछ नहीं किया, पेट फटने का समय था इसलिए मैंने सावधान कर दिया था, पर तुम माने नहीं, तुमने फिर गड़बड़ी की तो पेट फट गया। बोले महाराज अब तो दया करो, क्षमा करो। तो बोले राम जी के सामने प्रतिज्ञा करो कि शेष नौकरी में जितना सरकारी तनख्वाह मिलेगी उतने में ही गुजारा करूंगा, 1 पैसा भी बेईमानी का किसी से नहीं लूंगा। ये बोले हाँ महाराज, भगवान के सामने हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर ली। जाओ चित्रकूट चले जाओ, कामतानाथ जी की परिक्रमा करे आओ और मंदाकिनी में स्नान करो और तुम फिर से नियुक्त हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ, वो भगवान की दया से दोष मुक्त हो गए और फिर से उनकी नियुक्ति हो गई और उससे उनका जीवन बदल गया। पिछले 5 वर्षों में अन्यथा न माने, मंत्रियों का जो भ्रष्टाचार था, जनप्रतिनिधियों का जो भ्रष्टाचार था, उसमें तो काफी कुछ कमी विगत सरकार में आई, लेकिन सरकारी जो ऑफिसर वर्ग है उनमें भ्रष्टाचार घटा नहीं, बढ़ाई। बुंदेलखंड में आप सब लोग जानते हैं, जब दाएं की जाती ना फसल की, तो बैलों के मुंह में एक मुसीका बांध दिया जाता है। तो मंत्रियों के और इन सब के मुंह में मुसीका बांध दिया, काम करो, समय से ड्यूटी पर पहुंचो, पूरा काम करो, छुट्टी मत लो। पर जितना मिलता है सरकारी उतने में गुजारा करो, अपना निजी कोई काम धंधा करो, प्रजा का धन मत खाओ। काफी कुछ कमी आई है। और अब
अपेक्षा है और होगा भी, यही होना भी चाहिए। अब ये शुरू हो चुके जो 5 वर्ष हैं, ऊपर नकेल कसी जानी है। भगवान की दया से ऐसा बढ़िया हो जाएगा कि लोग एक पैसा खा नहीं पाएंगे। और जिस दिन भगवान की कृपा से इस देश में ऐसा हो जाएगा, भारत पुनः पूर्ण समृद्ध होगा। हमें कर्ज मांगना नहीं पड़ेगा, हम दुनिया को कर्ज देंगे। हमें किसी विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। राम जी कह रहे हैं, घूस रिश्वत लेने वाले मंत्री संतरी अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहीं तुमने नियुक्त तो नहीं कर दिया है? जो परंपरा से विशुद्ध हों, बाप दादों से जो विशुद्ध हों, ईमानदार हों, निश्चल हों, ऐसे ही लोगों को तुमने राजकर्म में नियुक्त किया है कि नहीं? कच्चिन्नोग्रेण दंडेन भृशमुद्वेजिता प्रजाः राष्ट्रे तवाव जानन्ति मंत्रिणः कैकेयी सुत। हे कैकेयी कुमार भरत, राजा को प्रजा को दंड देना चाहिए। कानून का, मर्यादा का, व्यवस्था का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तो राजा को दंड देना चाहिए, अपराधी को सजा जरूर देनी चाहिए। लेकिन इतनी भी क्रूरता दंड देते समय शासक को नहीं करनी चाहिए कि प्रजा में राजा के विरोध की आग भड़क जाए और फिर प्रजा बगावत करने लग जाए, न मंत्रियों की सुने, न अधिकारियों की सुने। अरे भाई, मरने के लिए सब तैयार हो जाएंगे तब क्या करोगे आप? समाधान नहीं होगा। दंड अवश्य देना चाहिए, पर इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए कि प्रजा राजा के विरुद्ध हो जाए, मंत्रियों की बात का भी प्रजा तिरस्कार करने लग जाए। कच्चित्वाम नावजानन्ति याजगाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारम कामयानमिव स्त्रियः। बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं। पवित्र याजक, आचार्य, पुरोहित, विद्वान पतित यजमान का त्याग कर देते हैं। अब आजकल की भाषा में पतित कौन है? जो धनहीन है वो पतित है, जो धनवान है वो पतित नहीं है। समय था हो, पहले जुआ खेलना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो। अरे भाई, सत्यनारायण की पूजा करने लायक तो बनो, तब तुमको हम सत्यनारायण की, यदि तुम इसके लायक नहीं हो तो हम तुम्हें सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाएंगे। कंदमूल फल खाकर गुजारा कर लेंगे, पर तुम्हारी दान दक्षिणा के आश्रित हम नहीं हैं। जैसे पतित यजमान का पवित्र याजक त्याग कर देते हैं। देखो, इस त्याग से क्या हो? इस त्याग से सुधार होगा, इस त्याग से सुधार होगा। यदि ईमानदारी से आप में धार्मिक भावना है तो आप अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे। आप अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपको वास्तविक लाभ मिलेगा। नहीं तो आपको वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का, और जैसे पवित्र सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं।
पति इतनी मीठी भाषा कभी नहीं बोल सकता जितनी मीठी भाषा विषयी लोलुप कामी पुरुष अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए स्त्रियों से बोलते हैं। पर सती साध्वी पतिव्रता नारियां वे कभी कामी पुरुषों के वचन सुनकर अपने सदाचार से डिगती नहीं हैं। गोस्वामी जी ने तो इसको दृष्टांत बनाया है। डगए न शंभु सरासन कैसे, डगए न शंभु सरासन जैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे, खल के बचन हाँ कामी बचन सती जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तो जैसे पतित यजमान का ब्राह्मण त्याग कर देते हैं, कामी कामचारी पुरुषों का पतिव्रता स्त्रियां त्याग कर देती हैं, ऐसे ही निर्दयी क्रूर शासक का प्रजा त्याग कर देती है। इसलिए दंड भी राजा क्रूरता पूर्वक न दे, दंड भी प्रजा की सुधार की भावना से दे। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणे रसम रतम सूरमैश्वर्य कामं च यो हन्ति न स हन्यते। बहुत बढ़िया राजनीति की बात राम जी बता रहे हैं। राम जी कहते हैं जो शाम दान दंड भेद राजा की 3 नीतियां हैं। साम दान दंड भेद इनको जानने वाला हो, राजनीति शास्त्र का विद्वान हो, फिर से सुने, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगी। शाम दान दंड भेद चारों नीतियों को जानता हो, उनके प्रयोगों में कुशल हो, राजनीति शास्त्र का विद्वान हो और राजा के विश्वासी सेवकों को मंत्रियों को फोड़ने में लगा हो। स्वयं बड़ा विद्वान है, राजनीति का पंडित है, शाम दान दंड भेद जानता है, शूरवीर हो, मरने से न डरने वाला हो और सेवकों को मंत्रियों को फोड़ करके और राज्य हड़प लेने की इच्छा रखने वाला हो, ऐश्वर्य कामंच, ऐश्वर्य की कामना वाला हो, ऐसे शत्रु को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। ये राजा का धर्म है। भले ही वो बड़ा भारी पंडित हो, शाम दान दंड भेद जानता है, राजनीति का विद्वान है, अर्थशास्त्र का विद्वान है, लेकिन मंत्रियों में फूट डाल रहा है, सेवकों में फूट डाल रहा है, मरने से भी नहीं डरता है और षड्यंत्र में लगा है कि कब तख्ता पलट करें और खुद शासक बन जाएं। ये खबर मिल जाए राजा को तो फिर ये ना सोचे कि अरे इतना योग्य व्यक्ति, नहीं, खत्म करो उसको। राजा को तत्काल उसे समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? यदि राजा उसको समाप्त नहीं करेगा तो राजा ही बेमौत उसके हाथ से मारा जाएगा। इसलिए राजा अपनी सुरक्षा, राजा की अपनी सुरक्षा संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा है,
ऐसा विचार करके संपूर्ण राष्ट्र सहित अपनी सुरक्षा के निमित्त उस शत्रु को समाप्त कर दे। हे भरत, तुमने योग्य सेनापति नियुक्त किया है कि नहीं? सेनापति कैसा होना चाहिए? यही राम राज्य है। राम जी की ये राजनीति की बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। इन बातों पर हम विचार करके यदि ऐसे योग्य व्यक्तियों का चयन करें तो निश्चित भारत राष्ट्र का गौरव निरंतर बढ़ेगा। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। हे भरत, सेनापति कैसा होना चाहिए? एक तो सदा संतुष्ट रहने वाला होना चाहिए। संतुष्ट रहने वाला सेनापति नहीं होगा तो दूसरा उसका जो दुश्मन होगा वो कहेगा हम तुमको इतना देते, हमारा काम करो। आपने देखा होगा समय समय पर अखबार में, टीवी में खबर आ जाती हैं फौजी सिपाही और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसे लोग पकड़े गए कि नहीं अभी? तो लालची लोभी व्यक्ति को सैनिक नहीं बनाने से, संतोषी। आज राजा के पास बहुत समृद्धि है, कल के दिन उसके खजाने में पैसा नहीं है, आर्थिक घोर संकट है, तो उस काल में भी वह निश्चय करे कि मुझे एक कौड़ी भी न मिले तो भी मैं अपने प्राण राष्ट्र के लिए न्योछावर करूंगा। ऐसा संतोषी व्यक्ति, उसे सेनापति बनाना चाहिए। धृष्टश्च धैर्यवान, सूरवीर, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन और सदा राजा में, प्रजा में और राष्ट्र में अनुराग रखने वाला, रण कर्म दक्ष। केवल लड़ने वाले को रण कर्म दक्ष नहीं कहते हैं, रण कर्म दक्ष उसको कहते हैं कि वो सेनापति जानता है कि हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, तो लड़े तो सही पर इस पद्धति से लड़े कि सेना का नुकसान भी अधिक न हो और शत्रु को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ये ऐसा बुद्धिमान सेनापति होना चाहिए। रण कर्म दक्ष, ऐसे व्यक्ति को तुमने सेनापति बनाया है कि नहीं? तुम्हारे प्रधान सेनापति युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? समय पर तुमने उनके शौर्य वीर की परीक्षा तो की है कि नहीं? और हे भरत, समय समय पर तुम उन वीर पुरुषों को तुम सम्मानित करते हो कि नहीं? राजा का कर्तव्य उनको पुरस्कार दे, उनको सम्मान दे, ऐसा तुम करते हो कि नहीं? तभी उनका उत्साह बढ़ेगा। कच्चित् बलस्य भक्तञ्च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलम्ब्यसे। हे भरत, सैनिकों को जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो वेतन मिलनी चाहिए, समुचित वेतन, वो ठीक समय पर तुम देते हो कि नहीं? और समय समय पर उनको भत्ता देते हो कि नहीं? ये भी राम जी पूछ रहे हैं, उनको भत्ता देते हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजकाज में पढ़ करके तुम सैनिकों को गुजारा भत्ता देने में और वेतन देने में विलंब तो नहीं करते हो? क्योंकि ऐसा करने से वे बेचारे सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए पड़े हुए हैं। उनके परिवार में जब असंतोष होगा तो वे ठीक से राष्ट्र के हित में युद्ध नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए और किसी की तनख्वाह में आगे पीछे हो जाए, पर सिपाही सैनिकों की तनख्वाह ठीक समय से मिलना चाहिए और उनको भत्ता भी पूरा पूरा मिलना चाहिए।
कालातिक्रमणे ह्येव भक्त भक्त वेतनयोर भ्रताः भर्तुरप्यति कुप्यंत्री सोनर्थक सुमहान कृता। हे भरत, जब राजा समय से सैनिकों को भत्ता नहीं देता, वेतन नहीं देता, तो सैनिक स्वामी पर नाराज हो जाते हैं और सैनिकों का असंतोष राजा की पराजय का कारण बनता है। इसलिए सैनिकों को सदा संतुष्ट रखने का प्रयास करो। हे भरत, उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री, तुमसे सब प्रेम करते हैं कि नहीं? प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? और तुमने इतने कुशल सेवकों का निर्माण किया है कि नहीं, जो अपने प्राणों को भी लुटा करके तुम्हारा हित करना चाहते हो? ऐसे कुछ रत्नों को तुमने इकट्ठा किया है कि नहीं, जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी तुम्हारा ही हित चाहे? हे भरत, कच्चिद्दष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10 पंच च त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। हे भरत, तुम शत्रु पक्ष के 18, तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल करते रहते हो कि नहीं, जांच पड़ताल करते रहते हो कि नहीं, ये तुम ठीक ठीक बताओ। शत्रु पक्ष के 18 लोगों की गुप्तचरी करना चाहिए। 18 का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन? गिन लो गिनती। शत्रु पक्ष के मंत्री, उनके पीछे गुप्तचर लगा के रखो। पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक माने अंतःपुर का अध्यक्ष, जेलर कारागार का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष खजांची, और कार्यभार जिसके ऊपर चलता है ऐसा धन के आय व्यय का निरीक्षक सचिव, प्रदेष्टा पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष कोतवाल, कार्य निर्माण करता माने शिल्पियों का परिचालक, पुल कहाँ कैसे बने, सरकारी निर्माण कैसे हो, इनके पीछे धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रीय सीमा को देखने वाले और वन रक्षक, वन्य क्षेत्रों की रक्षा करने वाले। ये 18 शत्रु पक्ष के विषय हैं। इन 18 पर तुम गुप्तचर नियुक्त करके रखते हो कि नहीं? मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछ करने वाला, अपराध विभाग वकील, अपराध विभाग संस्कृत में कहते, आजकल की भाषा में वकील कहते हैं। धर्मासनाधिकारी माने जज, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सभ्य, सेना को जीविका के लिए धन देने वाला सेना नायक और कर्मचारियों का काम पूरा होने पर वेतन देने वाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र सीमा पाल, वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने वाला अधिकारी, जल पर्वत वन इनकी रक्षा करने वाला, भूमि की रक्षा करने वाला, इन पर राजा की दृष्टि रहनी चाहिए। ये 18 पक्ष सत्ता पक्ष के नहीं, ये विपक्ष के हैं। राम जी कहते हैं ये विपक्ष के हैं, इन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सत्ता पक्ष में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सत्ता पक्ष में राजा को 15 चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, विपक्ष में 18 चीजों पर ध्यान रखे, और स्वपक्ष में सत्ता पक्ष में 15 चीजों पर ध्यान रखे। कौन कौन? बोले 18 में 3 घटा दो तो कितने बचेंगे? 15।
शत्रु पक्ष के मंत्री, शत्रु पक्ष के पुरोहित और शत्रु पक्ष का यवराज, ये तीन, इन तीन को छोड़ करके बचे 15, उन पर राजा का ध्यान रहना चाहिए। ये अपने पक्ष के 15 हो गए। वो जो तीन हैं वो तो अपने निजी है ही हैं, उन पर बहुत ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। अपने 15 संभाल के रखे, उनके 18 पर नजर रखे, पैनी नजर रखे, ये राजा का कर्तव्य है। हे भरत, अयोध्या हमारे पूर्वजों की निवास भूमि है। जैसा अयोध्या का नाम है वैसी ही अयोध्या है। अयोध्या चारों ओर से सुदृढ़ है, हाथी घोड़े रथों से परिपूर्ण है। हजारों ब्राह्मण निरंतर अपने वैदिक धर्म के आचरण में लगे हैं। क्षत्रिय प्रजा के पालन में, प्रजा की रक्षा में, बड़ों की रक्षा में, गौओं की रक्षा में लगे हुए हैं। वैश्य निरंतर राज्य को समृद्ध बनाने में लगे हैं और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति निरंतर राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने में लगे हैं। इतनी पवित्र हमारी अयोध्या है, विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी अयोध्या की तुम कच्चित समुदिताम स्फीताम अयोध्याम परिरक्ष से, ऐसी अयोध्या की रक्षा कर रहे हो कि नहीं? देवस्थानों को ठीक रखते हो कि नहीं? तीर्थों की मर्यादा रखते हो कि नहीं? और सामाजिक उत्सव ठीक से मनाते हो कि नहीं? प्रजा में स्त्री पुरुष सब प्रसन्न रहते हैं कि नहीं? समय से खेती तुम्हारे यहाँ के किसान करते हैं कि? तुम्हारे किसान दुखी तो नहीं हैं, किसान समृद्ध तो हैं। उनके यहाँ गाय आदि गायों की प्रचुरता है कि नहीं? अर्थात गो आधारित कृषि होती है कि नहीं? किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं होती है? खेती के लिए कहीं वर्षा के जल के ऊपर ही तो निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नदियों के जल से सिंचाई हो जाती है, अथवा अच्छे अच्छे तालाब खोद करके उनसे नहर निकाल करके वर्षा के जल का संरक्षण करके पानी न भी बरसे तो भी तुम्हारी प्रजा खेती कर सके, ऐसी व्यवस्था तुम करते हो कि नहीं? हे भरत, कच्चित्ते यद्दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायाम संस्कृतस्तातो लोकोयम सुख मेधते। बड़ी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य, ये तीन काम वैश्य धर्म के, वैश्य वर्ण के हैं। तुम्हारे राज्य के वैश्य उन्नत कृषि, गोरक्षा और पवित्र रीति से व्यापार कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कृषि और व्यापार, इनका उन्नत और समृद्ध होना यही राजा की प्रगति का लक्षण है। इसलिए वो ठीक ठाक है कि नहीं? हे भरत, तुम यह भी बताओ कि तुम्हारी प्रजा में स्त्रियां संतुष्ट रहती हैं कि नहीं? उनका चरित्र भली भांति सुरक्षित है कि नहीं? कोई दूषित पुरुष उनके शील को दूषित तो नहीं कर रहा है? कच्चिन्न श्रद्धास्यास्याम कच्चित गुह्यम न भासते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो उन पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुप्त मंत्रणा की बात उनको बता देते हो? माताओं को बड़ा खराब तो लगेगा, लेकिन ये बात यहाँ राम जी इसलिए कह रहे हैं कि किसी बात को प्रचार करने के लिए ये माताएं बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्दी प्रचार इनके द्वारा हो जाता है। प्रचार करना हो तो बता दो और ये कह दो कि देखो, कहना नहीं किसी से। अरे भला मैं क्यों कहूँगी? वो पड़ोस में जाएगी, अरे बहन आज उदास क्यों हो? अरे कुछ मत पूछो। देखो, मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती हूँ, तुम क्यों छिपा रही हो? कहना नहीं किसी से। तुम्हें हमारी मरी मुंह को कौल है, सौगंध है, कहना नहीं किसी से। उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसने उसको कहे तुम्हें हमारे मरे मुंह को कौल है, कहना नहीं किसी से।
और बस होते होते पूरे में प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए बहुत गुप्त मंत्रणा की बात उनसे मत कहो। उनका हृदय बड़ा निर्मल साफ होता है, बात उनकी छिपती नहीं है, बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना, उनकी सुरक्षा रखना, उनका आचरण पवित्र हो, यह विधान बना के रखना। तुम्हारे जंगलों में हाथी सुरक्षित हैं कि नहीं, सिंह आदि ठीक ठाक हैं कि नहीं, और कच्चित्ते संति धेनु का, बहुत ध्यान से सुने, भगवान कह रहे हैं अच्छी उन्नत नस्ल की गायें तुम्हारे राष्ट्र में हैं कि नहीं। कच्चित्ते संति धेनु का, गाय ठीक है कि नहीं। कच्चिन्न गणिका स्वानां कुंजराणां चतुष्यसी, तुम्हारे पास में अच्छी हथनियां, अच्छी घोड़ियां हैं कि नहीं, सिखी पड़ी, जो जंगल से हाथियों को पकड़ के ला सकती हो। हे भरत, एक बात और बताओ, जो राजा सदा अपने महलों में पड़ा रहता है, प्रजा के दरबार में नहीं पहुंचता है, अपनी प्रजा से मिलता नहीं है, वो राजा चाहे जितना सच्चरित्र गुणवान हो, प्रजा के द्वेष का पात्र बन जाता है। तो तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपद के अभिमान में आकर के अपनी प्रजा से मिलना जुलना छोड़ बैठे हो। उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे, पूर्वाह्न काल में राजा का कर्तव्य थोड़ी देर राजपथ पर चलकर लोगों से मिल ले। किसी को यह न लगे कि महाराज तुम राजा साहब से मिल ही नहीं सकते, हम तो दर्शन ही नहीं कर सकते। सबको अनुभव होना चाहिए कि वे तो बहुत सरल हैं, हर व्यक्ति उनसे अपने मन की बात कह सकता है। ये बड़ी भारी राजनीतिक कुशलता ही थी कि अपनी बुद्धि लगा करके मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इतना अच्छा प्रचार और जनता से संपर्क स्थापित कर लिया कि वो मन की बात कार्यक्रम का लाभ इस समय मिल गया। वो खुद ही नहीं सोचते थे कि इतना फायदा हमको हो जाएगा, लेकिन वो मन की बात, ये क्या है, ये प्रजा से संपर्क संबंध संवाद स्थापित करने का लाभ है। कहीं न कहीं जरूर कथा सुन ली होगी, ये वाक्य सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसमें लिखा है राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा से निरंतर संवाद बना करके रखे। गुणवान राजा भी संवाद शून्य हो जाएगा तो उसका शासन खतरे में चला जाएगा। और हे भरत, तुमने अपनी प्रजा को डरा धमका के तो नहीं रखा है, जो वो डर के मारे सोचें कि अरे हमको बुला रहे हैं सभा में, आओ, नहीं आएंगे तो हमारा तो घर उजाड़ दिए जाएंगे, आग लगा दी जाएगी, हमारे ऊपर तो प्रलय आ जाएगा। ऐसा तो डरा के तुमने नहीं रखा है। राजा का कर्तव्य है प्रजा को इतना प्रेम दे कि भय, लोभ या आतंक से प्रेरित होकर प्रजा उसके पास ना आवे, प्रेम, श्रद्धा और भाव लेकर के प्रजा उनके पास आवे। राजा का ये कर्तव्य है, यही राजा की अर्थ सिद्धि का कारण है। कच्चित दुर्गाणी सर्वाणी धन धान्य युद्धोदकैहि, तुम्हारा किला ठीक है कि नहीं, तुम्हारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं कि नहीं, अस्त्र शस्त्र के भंडार भरे हुए हैं कि नहीं, कहीं युद्ध की सामग्री जो अस्त्र शस्त्र आदि है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, पूरे युद्ध के शस्त्रागार भरे हुए हैं कि नहीं, अकाल से निपटने के लिए समुचित जल भंडारण तुम्हारे पास है कि नहीं, तुम्हारे यंत्र मशीन ठीक है कि नहीं, यंत्रैश्च प्रतिपूर्णानि, तुम्हारे यंत्र सब ठीक हैं कि नहीं। इसका मतलब राम जी के समय में भी बड़े बड़े यंत्रों का आविष्कार हो चुका था, इसलिए राम जी भरत जी से पूछ रहे हैं कि जो यंत्र है ना वो सब ठीक ठाक हैं कि नहीं, ठीक उनको रखा जाता है कि नहीं। और शिल्पी और धनुर्धर
ठीक राष्ट्र की प्रगति का काम करते हैं कि नहीं। आयस्ते विपुलः कच्चित कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रे सुनते कच्चित कोशो गच्छति राघव, लिखने योग्य श्लोक है। हे रघुनंदन, हे भरत, तुम अपनी आय से अधिक खर्च तो नहीं करते हो। वर्तमान समय में थोथी प्रशंसा को बटोरने के लिए राजस्व जितना मिलता है उससे अधिक लोग 1 रुपए किलो चावल, ये माफ और वो माफ, किसके लिए? वोट के लिए। नुकसान किसका होगा? राजा का होगा। राजा का कर्तव्य है कि आय के अनुरूप ही वह धन का व्यय करे, आय अधिक हो और व्यय कम हो, क्योंकि संकट काल के लिए कोष सुरक्षित रहना चाहिए। और एक बात बताओ भरत, तुम्हारा राजकीय धन जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उनके पास तो नहीं जा रहा है कहीं? अब एक बात कहेंगे तो लोगों को बड़ा खराब लगेगा। हम किसी के प्रति राग या द्वेष से प्रेरित होकर नहीं बोल रहे हैं, एक व्यावहारिक सामाजिक बात बोलने जा रहे हैं। वो बात ये है, जैसे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हारा राज्य की कोष धन राजस्व वो अपात्रों के पास तो नहीं जा रहा है। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, सरकारी धन का प्रजा के हित में उपयोग होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो अभावग्रस्त हैं उन्हीं के लिए सरकारी धन का उपयोग होना चाहिए। और खुलकर कह दें, आरक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, पर वस्तुतः जो अभावग्रस्त हैं, विपन्न हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए। उसमें जाति का, वर्ग का, संप्रदाय का भेद नहीं होना चाहिए। राम जी बोल रहे हैं, जो राजा के द्वारा प्रदत्त धन के वस्तुतः अधिकारी हैं, अभावग्रस्त हैं, उन तक तुम्हारा धन जा रहा है कि नहीं? हो क्या रहा है कि आरक्षण का लाभ भी जिस हमारे पवित्र हिंदू समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, उस पूरे समाज को भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लोग उसका लाभ लेकर उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, वे अपने नाते रिश्तेदारों तक ही उस लाभ को बांटते चले जा रहे हैं। वस्तुतः जो उन्हीं के परिवार के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो उससे वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात है, आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की इस देश में लागू होना चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे देश का निर्धन, हमारे देश का गरीब, हमारे देश का अभावग्रस्त व्यक्ति, प्रत्येक प्रजा, उसकी पूरी उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से लेके सर्वोच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उसकी हो, निःशुल्क चिकित्सा हो, निःशुल्क शिक्षा हो, आहार विहार की, वस्त्र की पूरी व्यवस्था हो, और उन्हें अयोग्य नहीं बनाया जाए, उन्हें योग्य बनाया जाए। अनुचित तरीके से इस व्यवस्था को लागू करने से उनको तो अयोग्य बनाकर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और योग्य व्यक्ति इस देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। भारत की योग्यता का निर्यात किया जा रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के, नए युवक, भारत की जो बहुत ऊंची मेधाएं हैं, वे बड़े बड़े कॉलेजों से ही वो सीधी विदेश चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? कि वो जानते हैं कि यहाँ हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वहाँ चली जाती हैं।
वहां जाती हैं तो वहां की उन्नति करती हैं, वहां की समृद्धि करती हैं। वे ही सब लोग यहां रहें और यहां के लिए अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का उपयोग करें तो भारत राष्ट्र कितना समृद्ध होगा। लेकिन अपात्रों को धन दिया जा रहा है। कैसी कहावत है, कौन के राज में गधा पंजीरी खाएं, ऐसी कुछ है ना, बुंदेली कहावत है कोई, गधा पंजीरी खाएं, ये हो रहा है। अयोग्यों को धन दिया जा रहा है और जो वस्तुतः उस राजकीय सहायता के पात्र हैं उनको राजकीय सहायता से वंचित किया जा रहा है। हिंदू समाज सदा सर्वदा से एक रहा है, एक है और एक रहेगा। लेकिन ये व्यवस्थाओं ने समाज के बुनियादी ताने बाने को भी तितर बितर कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। आज संपर्क को की आवश्यकता है। राम जी अपने छोटे भाई से कितना प्रेम करते हैं। आपने देखा भरत जी को राम जी ने गोद में बिठा लिया। ऐसे ही हमें अपने समाज के, अपने भाइयों से खूब प्रेम करना चाहिए। द्वेष और घृणा युक्त व्यवहार किसी भी प्राणी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से राम जी ने समझाया और राम जी ने कहा कि देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, इनके लिए धर्म के अर्थ में धन का उपयोग तुम कर रहे हो कि नहीं।